हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 हर्डल्स एट रनिंग के बारे में। ठीक है, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जब रनिंग करते हैं, रनिंग मतलब जनरली किसी भी अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए या फिर अपने कोई फिज़िकल टेस्ट देना है उसके लिए रनिंग कर रहे हैं, तो 4 हर्डल्स जो होते हैं वो जनरली हमारे रनिंग में आते हैं। और उन हर्डल्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे उनको दूर करना है इस बारे में बात करेंगे। जितना भी मैंने अभी तक रनिंग करके सीखा है, जितना भी मैंने जाना है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो हर्डल है वो है सांस फूलना। जब आप रनिंग करते हैं ऐसा होता है कि आपकी सांस थोड़ी देर बाद फूलने लग जाती है। ठीक है, आपने 1 किलोमीटर दौड़ा या 500 मीटर ही दौड़ा तो आपकी सांस बहुत तेज़ फूलती है, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका जो सांस लेने का तरीका है वो ठीक नहीं है, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप सांस को रेगुलराइज करें, सांस का एक रिदम बनाएं। अब कैसे सांस लेना है ये आपका अपना खुद का पैटर्न हो सकता है, लेकिन आप एक पैटर्न से सांस लीजिए। ऐसा नहीं कभी आप ज़्यादा सांस ले रहे हैं, कभी तेज़ ले रहे हैं। एक अगर आपका पैटर्न सांस लेने का नहीं बनेगा तो आपको सांस लेने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। ये तो मैंने मतलब खुद ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मैं रनिंग रेगुलर करता हूँ, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर फॉलो करनी है। अब तरीका क्या है सांस लेने का, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, वरना आप कोई और तरीका भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको सांस लेना है, मुंह से सांस लें, नाक से छोड़ें, या फिर मुंह से लें मुंह से छोड़ें, जो भी है। तो वो आपको पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन एक रिदम बनानी है। ऐसा नहीं कि आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ज़्यादा सांस ले रहे हैं, कभी कम ले रहे हैं। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी बॉडी में अगर है तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की अगर कमी है तो ग्लूकोज ही अगर कम होगा तो एनर्जी तो बनेगी नहीं ज़्यादा। जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जितना आप अच्छा न्यूट्रिएंट लेंगे, जितना आप अच्छा डाइट लेंगे, उतना आपके पास ज़्यादा ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और उतनी ज़्यादा आप एनर्जी बना पाएंगे। तो आपको डाइट अच्छी लेनी है, न्यूट्रिएंट्स जिसमें हों ऐसी डाइट लेनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि सांस को रेगुलराइज करना है और अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो है शिन बोन की। ठीक है, शिन बोन की प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। ठीक है, और जनरली ऐसा नहीं है कि किसी एक आध की होती है, ये 50% लोगों की हड्डियां जो होती हैं वो ज़रूरत से कमज़ोर होती हैं। मतलब रनिंग के लिए अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, अच्छी खासी रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी हड्डियाँ उस लायक नहीं होती हैं। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक तो आप तरीका है कि अगर आप दूध पीते हैं रेगुलर तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, शिन बोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शिन बोन की प्रॉब्लम जो है बहुत जनरल है। अगर आपको होती है तो ये नहीं सोचना है कि मुझे ही हो रही है, ये 50% लोगों को शिन बोन की प्रॉब्लम होती है। तो शिन बोन की प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करना है कि दूध रेगुलर पीना है, जो कैल्शियम रिच फूड होते हैं वो लेने हैं, धूप में बैठना है। ऐसा नहीं कि अगर आप बिल्कुल धूप नहीं लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम विटामिन डी है उसकी कमी होगी, और कैल्शियम जो है प्रॉपर मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो शिन बोन की प्रॉब्लम आएगी। बाकी बोन में भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। शिन बोन की प्रॉब्लम जो है वो जब आप इनिशियली रनिंग शुरू करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे, तो शिन बोन में आपकी पेन होता है, वो रेगुलर है, वो मतलब होता ही होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका शिन पेन शुरू होता है तो आपको थोड़ा रनिंग को रोक देना है। रोक देना है मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोक देना है, थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि दर्द हो रहा है तो कम करिए, रनिंग धीरे कीजिए। और जब आपको लग रहा है कि शिन बोन का पेन ठीक हो गया तो आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिए तेज़ रनिंग जैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, शिन बोन का पेन जो है वो नॉर्मल है, होता है, फिर चले जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। दिक्कत शिन बोन की नहीं बढ़ती है, नॉर्मल होती है, कुछ दिन होगी। और दूसरा, आप तेल वेल की मालिश कर सकते हैं। आपने सरसों का तेल लिया, लहसुन वहसुन डाल के, और उससे आप पाँव की अपने मालिश कीजिए जहाँ आपको पेन हो रहा है। और कुछ समय आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट का ये मतलब नहीं कि कंप्लीट रेस्ट लेके पड़ गए, धीरे रनिंग कीजिए, कुछ और एक्सरसाइज कीजिए। और एक चीज़ और है कि शिन बोन का पेन अगर कम है तो आप ऐसे में रनिंग को रोकिए मत, करते रहिए रनिंग, क्योंकि शिन बोन का पेन जो है वो धीरे धीरे अपने आप चले जाता है रनिंग करते करते। ठीक है, ये मैंने खुद देखा है, नोटिस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका शिन बोन का पेन कम है तो आप रुकिए मत, करते रहिए रनिंग, धीरे कीजिए, तो शिन बोन का पेन अपने आप चले जाएगा आपका, और फिर वो कभी होगा भी नहीं। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ऐसे रोकेंगे, शिन पेन हो रहा है, शिन पेन हो रहा है, तो वो जाएगा नहीं, थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम शिन बोन की है, और ये मैंने बता दिया आपको कैसे इसको ठीक करना है। पॉइंट ये है कि आपका स्टेमिना कितना अच्छा है। ठीक है, स्टेमिना का मतलब है कि आप कितनी देर तक अपनी जो एनर्जी है उसको, अपना जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, मतलब आप कितनी एनर्जी कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेमिना डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो न्यूट्रिएंट अच्छे होने चाहिए, आप जो खाना खाते हैं वो अच्छा खाइए, डाइट
जिसमें हो अच्छी डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, ऐसा खाना खाइए। और अगला पॉइंट क्या है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी है और कंटिन्यूअसली करनी है। स्टेमिना कैसे बढ़ता है कि जब आप, जैसे आपने दौड़ना शुरू किया, आपने 1 किलोमीटर दौड़ा, आप थक गए, आप रुक गए। अब जब आप बिल्कुल थक के चूर हो गए हैं, तब आप जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप थक गए एकदम और उसके बाद भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 1 किलोमीटर में आप थके, लेकिन आपने कहा कि मैं दौड़ूंगा, 2 किलोमीटर आप दौड़े, तो उस 2 किलोमीटर दौड़ने में जो 1 किलोमीटर पहले आप दौड़े बिना थके, वहाँ पर आपका कोई स्टेमिना डेवलप नहीं हुआ। आप अगर रोज़ 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ वहीं पर ही रुक जाएगी। ठीक है, आप 1 किलोमीटर थकने के बाद जो दूसरा किलोमीटर दौड़ रहे हैं, वहाँ आपका स्टेमिना डेवलप हो रहा है और वहाँ आपकी बॉडी को ये समझ में आ रहा है कि अब उसे 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप 2 किलोमीटर भी धीरे धीरे दौड़ने लग जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे आपको अपनी बॉडी का स्टेमिना डेवलप करना है। स्टेमिना डेवलप करना मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना है। ठीक है, जब तक आपकी बॉडी मतलब एकदम जवाब ना दे दे तब तक आपने एक्सरसाइज करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हाथ पाँव तोड़ लें, इसमें हड्डियाँ टूट जाएँ, ऐसा नहीं। आपने मतलब थकने के बाद भी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका नॉर्मल जो टाइम थकने का है वो आधे घंटे में आप थक जाते हैं एक्सरसाइज करके, तो आप एक्सरसाइज को 1 घंटा कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना डेवलप होगा। आप धीरे धीरे आपकी बॉडी को ये समझ में आने लगेगा, आपकी बॉडी इस चीज़ के एक्लेमेटाइज हो जाएगी कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप रेगुलरली 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे बिना थके। ठीक है, तो ये जो स्टेमिना डेवलप करने वाली चीज़ है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, ये स्टेमिना एकदम से डेवलप नहीं होता है। अब जिनका भी अभी रनिंग, सीपीओ का भी अभी रनिंग है, फिजिकल है, तो उनका स्टेमिना इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा। तो उनके लिए जो चौथा पॉइंट मैं बताऊंगा वो कारगर साबित होगा। तीसरे पॉइंट में तो ये है कि आपको स्टेमिना डेवलप करना है। जो स्टेमिना डेवलप जिनका होगा उनको 1600 मीटर दौड़ने में या कोई रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़ी मज़ेदार, मतलब मज़े से वो 1600 मीटर दौड़ लेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये था कि आपको अपना स्टेमिना डेवलप करना है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट आपका है कि मेंटल आपका लेवल कितना स्ट्रांग है, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो रनिंग है, हम अपना जितना स्टेमिना होता है, जितना हमारे पास क्षमता होती है, उससे सॉरी, उससे हम रनिंग कम करते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी रनिंग कर सकती है 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक आप आराम से रनिंग कर सकते हैं, तो भी 1 किलोमीटर पर क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो जवाब बोल देगा कि भाई अब मत दौड़, रुक जा। तो आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि नहीं, मैं और दौड़ सकता हूँ, मेरे अंदर और क्षमता है दौड़ने की। तो वहाँ पर क्या है कि मेंटल बैरियर आपकी बॉडी में आता है। आप कभी देखेंगे, अगर आप 1600 मीटर दौड़ रहे हैं तो 700-800 मीटर या 1000 मीटर पे आपकी बॉडी एकदम, मतलब आप तो दौड़ पाएंगे, आपको दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि नहीं, अब मैं नहीं दौड़ सकता, बस रुक जाओ। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली आपके माइंड में रहेगा, आपके माइंड में ख्याल आएंगे, रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं, अब नहीं, बाद में करना, अब रनिंग मत कर, कोई ज़रूरी, मतलब ऐसे बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि रोकने के लिए। तो वो ख्याल आप खुद ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से ख्याल आ रहे हैं, आपकी माइंड में खुद ही वो ख्याल डेवलप होते हैं, खुद ही वो आप ख्याल बनाते हैं कि अब रुक जाना है, अब नहीं करना है। तो ऐसे ख्यालों से आपको अपने आप को बचाना है, रोकना है, और अपने माइंड को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आप ये सोचिए कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आप पहले से ही ये सोच लेंगे कि मैंने 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 2 किलोमीटर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने माइंड में ठान रखा है कि 5 किलोमीटर दौड़ना है। आपको मान लीजिए 1600 मीटर की रनिंग करनी है, तो आप 1600 मीटर के बारे में सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि मैंने 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 1600 मीटर कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पहले से ये सोच के आते हैं कि 1600 मीटर ही दौड़ना है, तो होता क्या है कि 1600 मीटर ही दौड़ने में आपकी बॉडी 1000 मीटर में ही आपको बोल देगी नहीं, आपका माइंड आपको बोल देगा कि नहीं, अब मत दौड़, बस रुक जा। ठीक है, अब एनर्जी नहीं बची है। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। ये माइंड को स्ट्रॉन्ग करने वाला तरीका बहुत आसान है। ठीक है, आप अगर 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैंने 5 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार से आप ठान लीजिए कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, रेस खत्म हो जाएगी फिर भी मैं दौड़ूंगा, तो आपको 2 किलोमीटर में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। जिनका भी सीपीओ का एग्जाम है वो 1600 मीटर की तैयारी सोच के मत कीजिए, वो सोचिए कि हमने 3 किलोमीटर की रेस दौड़नी है या 4 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, तो उनको 1600 मीटर आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, जो कि जनरली हर्डल्स हैं, रनिंग के टाइम पे आते हैं, और इनको आपको कैसे कैसे दूर करना है ये भी मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको रनिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने एग्ज़ाम में, फिजिकल टेस्ट में, वो नहीं होंगी। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।